सीबीएसई ओएसएम कंट्रोवर्सी। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम पे सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा माहौल बन चुका है सीबीएसई के लिए, जहां पे वो फुल्ली टारगेट है। इस साल 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स आने के बाद से ही स्टूडेंट का गुस्सा एक अलग ही चरण पे है, एक अलग ही माहौल पे है। पूरे देश में ही डिजिटल मार्किंग व्यवस्था पे लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल भी जरूर आ चुका है, जहाँ पे हर किसी की अलग अलग टिप्पणी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों के लिए ये मार्क्स को लेके बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है, और जिसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा ये रीचेकिंग संकट खड़ा हो गया है। देखिए, बोर्ड के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सारी चीजें काफी डिफरेंट है। एक चीज तो बिल्कुल तय है कि करीब 17 लाख से ज्यादा ये जो स्टूडेंट्स की संख्या रही है सीबीएसई की परीक्षा में, जिनमें से लगभग करीब 90 लाख से ज्यादा आंसर शीट को डिजिटली मूल्यांकन यानी कि डिजिटली चेक किया गया है। इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना पेरेंट्स ना बच्चा। अनइवन एक्सपर्ट्स की भी अलग अलग राय है। देखिए, स्कैन कॉपी डाउनलोड करने के लिए अपने डिजिटल पोर्टल को अगर आपने ओपन किया है, तो अगर आपको वहां पे भी दिक्कतें मिल रही हैं, तो आवेदन करने में भी ये चीजें एक काफी बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट बन रही है सभी के लिए कि आखिर गलतियां भरपूर है। शुरुआत के सिर्फ 3 घंटे में ही करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, लेकिन जिसके दबाव से अब बोर्ड की वेबसाइट पूरी तरीके से ठप पड़ गई है, और यही गलती अब सीबीएसई की मानी जा रही है। देखिए, आंकड़े अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले, तो 4 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने लगभग करीब 11 लाख उत्तर जो कि परीक्षाओं के लिए स्कैन कॉपी और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन ये आंकड़े तो चलिए अभी हाल ही के और कुछ पिछले साल के रहे हैं, लेकिन संख्या पिछले साल जो कि 2025 की दोबारा से अगर मैं बताऊं, तो उसके मुताबिक जो अभी के लिए 11 लाख है, लेकिन पहले की परसेंटेज काफी अलग थी, जहां पे पिछली बार सिर्फ 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया था, और इस बार की संख्या काफी ठीक ठाक थी। एप्लीकेशन में इस पूरे भयानक उछाल को देखते हुए और बढ़ते विवाद को देखते हुए सोशल मीडिया पे एजुकेशन सर्कल्स में एक चर्चा का माहौल काफी तेजी से बढ़ गया है, जो हर एक दिन एक बड़ी बड़ी डिबेट बन रही है पेरेंट्स के बीच, बच्चों के बीच और साथ ही एक्सपर्ट्स के बीच। और ये सीबीएसई अब लगातार क्लैरिफिकेशन भी दे रहा है। हालांकि सीबीएसई की तरफ से अभी तक री एग्जाम को लेकर कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि दोबारा परीक्षा हो सकती है या नहीं, लेकिन ये संकेत सामने नहीं दिख रहा है कि आखिर ऑफिशियल डेटा क्या आएगा। क्या सीबीएसई सभी छात्रों के लिए ये हार मानी जाएगी, या फिर सीबीएसई इस पे कोई खास टिप्पणी आने वाले कुछ समय में रखने जाएंगे। लेकिन वेबसाइट पे लगातार सर्वर नॉट अवेलेबल और साथ ही एरर जो ऑप्शन मिल रहा है ना, इससे काफी दिक्कतें बढ़ रही है, काफी टेंशन का माहौल बन गया है। जहाँ पे सीबीएसई रिलीफ दे रहा है, लेकिन वो रिलीफ पॉइंट पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पे सभी के लिए अपनी अलग अलग राय, अपनी अलग अलग टिप्पणी है। पेरेंट्स का भी ये कहना है कि पोर्टल देर रात तक यानी कि 2 बजे के बाद भी अगर थोड़ा ठीक काम करता है, तो वही हमारे लिए थोड़ा बहुत एक पॉइंट बन रहा है कि जहाँ पे बच्चा रिलीफ हो पा रहा है। क्योंकि रात भर जाकर आवेदन करना ये सही नहीं है, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। कई बार तो अकाउंट से पैसे काटने के बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, हमारे पैसे भी खराब जा रहे हैं और फॉर्म सबमिट भी नहीं हो पा रहा है। ये है सीबीएसई की पूरी गलती, ऐसा पेरेंट्स का ही कहना है। लेकिन लगातार जो आरोप सीबीएसई पे लग रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संकट जरूर है आने वाले टाइम के लिए भी और अभी के लिए भी। लेकिन मार्क्स वेरिफिकेशन के जरिए ये टोटलिंग और साथ ही डेटा एंट्री की जांच करवा रहे सभी उम्मीदवारों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए दूसरे स्टेप में भी अपनी ओरिजिनल आंसर शीट की स्कैन कॉपी मंगवा रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स भी एक अलग मूड में है, जहाँ पे लगातार अपनी आंसर शीट को देख रहे हैं, परख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और लगातार ताने भी जरूर सीबीएसई पे कस रहे हैं। उसके बाद कुछ और स्टेप्स है, जैसे कि गलत चेक, अगर सवालों पे आप चैलेंज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं, तो रीइवैल्यूएशन की मांग भी जरूर आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे बढ़ते विवाद में हल काफी है। इतना जरूर तय है कि एक कोऑर्डिनेशन जो होता है वो स्टूडेंट्स के बीच, पेरेंट्स के बीच, वो सीबीएसई से कांटेक्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जब बच्चा जुड़ता है उसका भविष्य उस बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। चाहे वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी हो, चाहे वो ओएसएम का खेल हो या बाकी डिजिटल प्रोसेस हो, क्योंकि ये सारा प्रोसेस सीबीएसई ने ठान लिया है कि इन प्रोसेस से वो चीजों को आगे स्मूथली बनाएंगे। लेकिन इस पे सभी की अपनी अलग अलग राय है। शायद पेरेंट्स और बच्चे इससे सहमत नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन है शायद समझने में कि आखिर सीबीएसई की पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, और यही सब चीजें अभी आने वाले समय में ये देखना बाकी होगा कि आखिर ये पूरा एंगल क्या लेगा सीबीएसई की तरफ से, और सीबीएसई क्या सबसे मेन, और पूरे वीडियो के बाद अगर सबसे मेन सवाल पे आए तो क्या सीबीएसई दोबारा एग्जामिनेशन में अटकेगा।
अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ना कोई खबर है, लेकिन अभी भी जो भी अपडेट्स आएंगी सीबीएसई की तरफ से, जो भी क्लैरिफिकेशन आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा इसी स्टोरीज पे आगे बढ़ते हुए हमारे साथ जागरण जोश।